हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य और आप सभी को मेरे तरफ से नया साल 2024 मुबारक हो। और इस नए साल में मैं आप लोगों के लिए एक नया और एक अच्छा और एक सबसे बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, जो प्रेजेंट टाइम में सभी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर किसी पिता के 4 बच्चे हैं और वो किसी एक बेटे के नाम कर देते हैं या किसी एक को बेच के दे देते हैं या 2 को अपनी ज़मीन बेच करके दे देते हैं, बाकी को नहीं देते हैं, तो उसके लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। यदि बैनामा कर दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। बैनामा अगर उस बैनामे को आप खारिज करवाना चाहते हैं तो कैसे खारिज करवा सकते हैं, खारिज करवाने का क्या-क्या ग्राउंड्स होते हैं और वो बैनामा खारिज कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। तो चलिए मैं अपने वीडियो पे आता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी पिता के 4 बच्चे हैं। सपोज करिए मेरे ही 4 बच्चे हैं और हम अपने किसी 2 बेटे को ज़मीन लिख दे रहे हैं, दे दे रहे हैं, 2 को नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो वो दोनों बेटों को ही ज़मीन मिलेगी जिनको हम देंगे, 2 को नहीं देंगे तो उनको नहीं मिलेगी, ठीक? ऐसे में बहुत समस्याएं हम देखने को मिल रही हैं। तो बहुत समस्या हम भी देख रहे हैं कि बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि बैनामा कैसे रुकेगा, मेरे पिताजी बेचना चाह रहे हैं ज़मीन, कोई खिला पिला करके दारू पिला के बेचवाना चाह रहा है, तो वो कैसे रोका जा सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बैनामा करने से या ज़मीन को ट्रांसफ़र करने से, ठीक ना, जिनके नाम है उसको ट्रांसफ़र करने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके नाम ज़मीन है बस वो खुद को रोक सकता है, अन्यथा कोई उनको नहीं रोक सकता। और ऐसा कोई कानून बना ही नहीं है कि बैनामा रोका जा सके, दान पत्र रोका जा सके। क्यों रुके भाई, क्यों कानून बने इस पे। कई करोड़ रुपए जब इसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, ठीक ना, सरकार को जाती है तो सरकार इस पे क्यों कानून बनाएगी कि अपना जमीन न किसी के बेचो, न किसी को दो, न किसी को दान करो, न वसीयत करो, क्यों रुकेगा। तो ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि जिससे जमीन विक्रय से रोका जा सके या ट्रांसफर करने से रोका जा सके। ऐसा कोई कानून नहीं है। थोड़ा सा हमारे गले में खींच खींच है, दर्द है, इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ रही है। तो मैं ये बता दूं कि आप बैनामा होने से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। यदि बैनामा हो जाता है तो आप इस चीज़ की जानकारी रखते रहिए वो कब बेच रहे हैं ज़मीन। और हाँ, कानून में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में, ठीक ना, धारा 35 ये भी कहता है कि यदि बैनामा हो गया है, ज़मीन किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हुई है, ठीक ना, या बैनामा कर दिया गया है, तो 35 दिन का अवसर दिया जाता है, ठीक ना। किसी पिता के 4 बच्चे हैं, 2 को वसीयत कर दिए हैं या 2 को वसीयत कह रहे हैं, दान पत्र कर दिए हैं, बैनामा कर दिए हैं, तो उनको 35 दिन का अवसर दिया जाता है। इसलिए अवसर दिया जाता है कि वो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन करना चाहें या कोई बात विवाद हो तो वो उस फाइल में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। जब 35 दिन के अंदर में जब कोई भी, चाहे वो खातेदार हो, चाहे पटीदार हो, चाहे कोई बाहरी हो, कोई भी यदि आपत्ति कर देता, ऑब्जेक्शन कर देता है उस फाइल में, तो वह उस फाइल की खारिज दाखिल नहीं होगी। अगर वो लीगल है, बैनामा सही है, लीगल है, तो खारिज दाखिल आगे चल के आपत्ति खारिज हो जाएगा, खारिज दाखिल हो जाएगा। यदि लीगल नहीं है, किसी पिता के 4 बच्चे हैं,
3 बच्चे हैं और किसी एक बच्चे को बैनामा कर दिए, दान कर दिए, तो बाकी जो 2 बच्चे 3 बच्चे बच रहे हैं वो अपना सिविल कोर्ट में जाएं। सबसे पहले तो जो बैनामा हुआ है तहसील में उस फाइल को निकलवाएं, उसमें आपत्ति करें, वो भी 35 दिन के अंदर, ठीक ना। आपत्ति करें, आपत्ति करने के बाद उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपत्ति करने के बाद आप अपने सिविल कोर्ट जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस से उस बैनामे का नकल निकलवाइए, सिविल कोर्ट जाइए, उस बैनामे को मंसूख करिए। अब आती है बैनामा खारिज करने की बात, खारिज करवाने की बात। आप कैसे खारिज करवा सकते हैं? जब बैनामा लिखा जाता है, डीड लिखा जाता है, तो उसमें बैनामा होता है तो उसमें पैसा दिखाया जाता है कि आप कितने में इस ज़मीन को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक जो होती है सरकारी वैल्यू अलग होती है सरकारी सर्किल रेट से, और एक होता है जो अपना प्राइवेट लेन देन प्रतिफल होता है, वो अलग होता है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि खाते से खाते में पैसा दिखाया जाता है लेकिन खाते से खाते में पैसा जाता नहीं है, केवल कैश दे दिया जाता है? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले तो यही ग्राउंड्स बनते हैं आपके कि खाते से खाते दिखा दिया गया लेकिन खाते में पैसा नहीं है। इस आधार पर आप लड़ सकते हैं, लड़के बैनामा खारिज करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ यह है कि वह यदि वह जो जमीन विक्रय किया है उस खाते में जितने भी खातेदार हैं वह अपने शेयर से यदि अधिक विक्रय कर दिया है जमीन को, तो भी बैनामा खारिज होने का चांस रहता है। ठीक है, इस आधार पर आप लड़ करके बैनामा खारिज करवा सकते हैं। एक बात हम आप लोगों को नहीं बताए, भूल गए हैं कि एक और आधार है बैनामा खारिज करवाने का। जब आप बैनामा रोकने की बात करते हैं तो एक रजिस्ट्रार ऑफिस से एक रसीद कटती है, उस रसीद को कटवा करके, ठीक ना, आप लेके प्रतिदिन आपको वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस पे रहना पड़ेगा। यदि आप नहीं भी रहते हैं, 1 महीने की रसीद कटती है, 1 महीने के भीतर में यदि बैनामा हो जाता है, ठीक है, यदि बैनामा हो जाता है 1 महीने के भीतर में, तो जब आप बैनामे को मंसूख करेंगे, अभी हम बताए हैं पीछे, जब मंसूख करेंगे तो वह रसीद आप सिविल कोर्ट में बहस के दौरान पेश कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि हमने तो रजिस्ट्रार ऑफिस को या रजिस्ट्रार को या रजिस्ट्री ऑफिस को मैंने पहले सूचित कर दिया था कि इस बैनामे को विक्रय होने से रोका जाए, इस बैनामे को विक्रय न किया जाए, इस जमीन को विक्रय न किया जाए, लेकिन इन्होंने जमीन को विक्रय कर दिया। तो वो आपके पास एक एविडेंस, जो रसीद है, एविडेंस हो जाता है, ठीक ना। उस आधार पर भी वो बैनामा खारिज हो सकता है, हो सकता है, होता नहीं है, हो भी जाता है, लेकिन बहुत से ग्राउंड्स होते हैं, ठीक ना। लेकिन ये भी आपको लड़ने का एक आधार है कि मैंने रजिस्ट्रार को मैंने पहले ही सूचित कर दिया है। सबसे अच्छा ग्राउंड्स तो आपका यही बनता है कि हम पिता के 3 बच्चे हैं और एक ही बच्चे को इन्होंने दे दिया, या एक ही को किसी दूसरे को बेच बेच करके एक ही बच्चे को पैसा सारा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक लड़ने का आधार बन जाता है। अन्यथा कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो बैनामे को रोका जा सके। तो यही सब समस्याएं हैं और इन सब समस्याओं का समाधान मैंने आपको बता दिया है, और आए दिन ये सारी समस्याएं हो रही हैं। एक ही नहीं, लगभग लगभग हर गांव में 2-4 समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो रही हैं, ठीक ना। तो इन समस्याओं को आप ध्यानपूर्वक समझिए और इन सब चीज़ों से आप जागरूक होइए, एक्टिव होइए, ठीक है। धन्यवाद।